हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को याद होगा, लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि हमने सीखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो तरीके की फॉर्म सीखी थी हमने। एक वन पॉइंट फॉर्म और थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। याद है कुछ? अगर हमारे को एक पॉइंट, यहाँ पे नोटिस करना, अगर एक पॉइंट और एक स्लोप, अगर एक पॉइंट और स्लोप गिवन देगा तो फॉर्मूला क्या था? बोलो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि इस तरीके की कोई भी एक इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा लाइन की, तो फॉर्मूला क्या था? बोलो। ए एक्स मतलब वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसका ही यूज आज मैं फिर से कराऊंगा कहीं ना कहीं। फिर हमने एक दूसरी बात और सीखी थी लगे हाथ, कि अगर जरूरी नहीं है वो एक पॉइंट दे, हो सकता है वो स्लोप ना दे करके टू पॉइंट फॉर्म की बात करे। टू पॉइंट फॉर्म दिख रही स्क्रीन पे? बोलो हाँ। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब होगा जब हमारे को दो पॉइंट्स गिवन होंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। यानी कि अगर दो पॉइंट्स हमारे को पता होंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप की जगह रहेगा। और मेन फॉर्मूला हमारा वही है, कौन सा? बोलो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एम की जगह आ गया वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्लियर है? बोलो हाँ। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सभी को, कि हमारे जो इक्वेशन निकालने की फॉर्म होती है वो पांच तरीके की होती हैं। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पर ये भी डिपेंड करता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कि हमारे को गिवन क्या दिया है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोला मैंने? पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको लेकर के हमने लास्ट क्लास बहुत सारी बातें देखी थी। याद है? बोलो हाँ। तो जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म से मतलब क्या है? कि अगर आपको गिवन दे, क्या गिवन दे? अ पॉइंट x1 y1 एंड स्लोप इज m, तो कोई भी एक जना फॉर्मूला बोलो जल्दी से, क्या था? y minus y1 equals to m into x minus x1. बहुत अच्छे दीदी। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है? बोलो हाँ। ये मेन फॉर्मूला Yes. है। इसी से ही रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला की भी बात करते हैं, कि एक दूसरी फॉर्म भी पढ़ी थी हमने, कौन सी? टू पॉइंट फॉर्म। अगर अब वेट, पहले एक बार एक एग्जांपल करा दो ऐसी जिससे रिकॉल हो जाए। कि मान लो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे? 2,3 एंड स्लोप इज 5 एंड स्लोप इज 5। तो फॉर्मूला क्या होगा? पहले ये x1 y1 है और स्लोप मतलब m है ये। तो पहले फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 क्या है? So 3, m क्या है? 5, तो 5x माइनस एक्स वन क्या है? 2। 2. तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5x माइनस 10। और हमेशा x वाले को पॉजिटिव रखना है, तो सबको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। बोलो हाँ। तो 5x माइनस वाई माइनस 10 प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ। जी Yes, दीदी, sir. ये क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, एक यस दूसरी, सर। एक दूसरा तरीका भी था हमारा, कौन सा? टू पॉइंट फॉर्म। क्या बोला मैंने? टू पॉइंट फॉर्म। पर सर आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, बताता हूँ। आज हम तीन फॉर्म और सीखेंगे स्पेशली, जिससे हमारी सारी फॉर्म्स आज की कवर हो जाएंगी। तो टू पॉइंट फॉर्म का मतलब होगा कि अगर आपको गिवन हो टू पॉइंट्स, गिवन टू पॉइंट्स, और वो टू पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? x1 y1 X एंड to y2. x2 y2। क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस वाई वन, मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला तो सेम है और x माइनस एक्स वन भी सेम है, नोटिस कर रहे हो? पर स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स तो हम भी निकाल सकते हैं। क्या होता है स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स? y2 minus y1 upon x2 minus y2 x1. minus y1 upon x2 minus x. ये क्लियर है? बोलो हाँ। आ रहा है समझ? अब सिचुएशन आती है कि इसको हम फिर से समझते हैं। क्या? कि अगर क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन करते हैं इसके भी आप पे, रेडी? बोलो हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लो उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू क्या, बोलो बोलो, 2,1 एंड 5,-7, -5,7 डन। तो मुझे एक चीज बताओ, x1 y1 आप किसी को भी नाम दे सकते हो, ये भी ध्यान रखना, और x2 y2 किसी को भी। अब इस बार हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। तो वेट, तो फॉर्मूला बताओ पहले। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 y2 minus माइनस वाई y1 वन, on x2 x2 माइनस minus x1. x1, x माइनस x1। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. y1 क्या है? 1, 1। y2 क्या है? 7, 7, और y1 क्या है? 1, 1, x2 क्या है? -5, -5, -2. x1 क्या है? 2। -2, और x माइनस 2। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो y माइनस yes, 1 इज इक्वल टू 6/-7, x माइनस 2 हो जाएगा, जिसे हम कैलकुलेट जब करेंगे तो -7 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, -7y प्लस के 7, 6x माइनस के 12, और सबको राइट हैंड साइड ले गया, 6x प्लस के 7y इज इक्वल टू 19। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। आया समझ? ये समझ आया, बोलो हाँ। कि इक्वेशन कैसे निकलेगी, क्लियर है, बोलो हाँ। आज की क्लास में अब हम क्या सीखने वाले हैं वो मेन है। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहला पॉइंट, स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। क्या बोला बेटा जी मैंने? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये क्या होती है इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी कि इसके अंदर दो तरीके हैं, पहले समझना। दो कैटेगरीज हैं। आपको पहले ये पता होना चाहिए इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं। सुनो जरा, जैसे अगर आप नोटिस करो तो आपके सामने कार्टेशियन प्लेन दिख रहा है, बोलो हाँ। दो तरीके के कार्टेशियन प्लेन बनाए मैंने, ये दिख रहे हैं, बोलो हाँ। yes, अब सुनो, इंटरसेप्ट से मतलब क्या है। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस दिख रहा है और वाई एक्सिस भी दिख रहा होगा, जब कोई लाइन कट करती है, जैसे ये लाइन किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को? x, सर x एक्सिस को। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है इसे एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। x, अगर कोई लाइन ऐसे करके कट कर रही है, देखो नोटिस करो, ये रही, किसको कट कर रही है ये वाली लाइन? y, वाई को कट कर दिया है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो वाई इंटरसेप्ट कहलाएगी, यानी वाई का इंटरसेक्ट पॉइंट। क्लियर है, बोलो हाँ। और अगर कोई लाइन दोनों को कट कर रही है तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया वाई इंटरसेप्ट। मेरी बात समझ रहे हो, बोलो हाँ। अब बात आती है कि सर एक चीज बताओ, क्वेश्चन कैसे देगा और क्या चीज आप बताना चाह रहे हो। वेट बताता हूँ। एक्चुअली मैं रटवा नहीं रहा, इसलिए समझा रहा हूँ छोटी सी बात, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि क्वेश्चन में आपको गिवन दिया क्या, एक सॉरी, मान लो आपको गिवन दी, गिवन एक्स इंटरसेप्ट। अब मान लो एक्स इंटरसेप्ट दिया, एक्स इंटरसेप्ट इज डी एंड स्लोप इज एम। क्वेश्चन ध्यान से समझना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक लाइन थी, सपोज वो ऐसे करके कहीं से भी कुछ भी थी, कट कर रही गई। नोटिस कर रहे हो, एक लाइन है L1 जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिख गई, बोलो हाँ। किस पॉइंट पे कट कर रही है, बोलो? d, डी। तो यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या हो रहेगा, सोचो। स्लोप तो एम हो गई, पॉइंट क्या हो रहेगा? अगर सपोज मैंने कहा यार एक्स पे, 0, d, 0, d, सोच के बोलो, एक्स एक्सिस पे सर किसकी वैल्यू जीरो होती है? d, d, 0. हाँ यही तो चीज है जो हम समझ रहे हैं अब। तो क्या हो गया, डी कॉमा जीरो। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ।
क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और हम निकाल रहे हैं L1 की इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन L1। तो अब आप खुद बताओ, क्या आप खुद से नहीं बता सकते इक्वेशन ऑफ लाइन? अगर देखो एक चीज बताओ, आपको पॉइंट पता चल गया और आपको स्लोप पता चल गई, तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m m into x माइनस x1। याद है? तो y1 क्या है मान लिया अब? 0 m, तो x माइनस d, यानी एक तरह से इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू m x माइनस d। ये समझ आया? बोलो हाँ। सुनो सुनो सुनो, बेटर होगा कि एक क्वेश्चन करूं इसके भी पे। सुनो, बेटर होगा कि एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। अगर आपको ये चीज गिवन देता है तो कैसे क्वेश्चनों को करना है? सर मतलब इसमें कभी भी कांस्टेंट पार्ट नहीं आएगा? दिखाता हूँ, बताता हूँ। नहीं आएगा दीदी, आएगा एग्जाम्पल। ये तो कॉन्सेप्ट था ना अभी, पहले एग्जाम्पल से समझ आएगा। देखो, उसने तो क्वेश्चन ऐसे पूछना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x एक्सिस x इंटरसेप्ट इज, शब्द क्लियर है? x इंटरसेप्ट इज 3 एंड स्लोप इज 7। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब बात आती है कि करना कैसे है। सही बात है। तो देखो, आप ना लंबे समय तक तो फॉर्मूले सारे याद रख नहीं सकते, तो माइंड में पहले इसकी एक पिक्चर बनाओ। अच्छा, एक लाइन है जो एक्स पे तो कट कर रही है, जिसकी स्लोप यानी एम तो दे दी 7, पॉइंट नहीं दिया, तो एक्स इंटरसेप्ट तो दिया है ना। एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या है? एक्स पे कट कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट क्या रहेगा? 3,0। वेरी गुड 3, दीदी। 0। तो अब एक चीज बताओ, क्या मुझे फॉर्मूला रटने की जरूरत है ये? नो सर। अब नो हमारा सर। फॉर्मूला, अब हम ऑन द स्पॉट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ऑन द स्पॉट फॉर्मूला क्या आएगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 क्या है? 0, m क्या है? 0 m क्या है? 7। और x 7। माइनस थ्री, ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 21, और y को राइट हैंड साइड ले गया और 21 को लेफ्ट हैंड साइड, तो आंसर आ गया। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। और जिसे समझ नहीं आया है, मैं उसके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि अभी वो अब दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। रेडी? बोलो हाँ। क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। यस एग्जाम्पल, सर। एग्जाम्पल Yes, एक sir. मिनट, पहले मैं अलग कलर कर दूं एक्चुअली, जिससे पता रहे एग्जाम्पल कौन सा था, सॉल्यूशन कौन सा था। डन। देखो, अब मान लो एक लाइन है जो y पे कट कर रही है। किस पे कट कर रही है? y पे। नोटिस कर दो, y पे कट कर गई। अब y पे जब कट कर यस। रही है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस बार। अब मैंने कहा इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ये वाला पॉइंट। तो y इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं बताता हूँ भी। मान लो अगर आपको गिवन दिया इस बार, गिवन क्या दे सकता है? y इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट वर्ड में इंटरसेप्ट इज सी बोल रहे हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। सी की जगह 7, 11, -3, -5 कुछ भी आए, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। और साथ में क्या गिवन दिया? स्लोप। डन। तो आप एक चीज बताओ, y इंटरसेप्ट देखते ही पॉइंट खुद से बना लोगे? यानी मैंने कहा कि y पे सी पे कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या 3, होगा? सोच के 0। बोलो। 2,0. ओहो, 0,3। अभी तो कुछ और सुनाई दिया था मुझे। सर 0,C. आ गया समझ? क्यों? 0, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। पॉइंट क्या हो गया? बोलो जल्दी। 0,C। आ रहा है समझ? बोलो हाँ। यानी पॉइंट क्या हो गया? 0,C। तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई डिफॉल्ट इसका पॉइंट क्या हो रहेगा? पॉइंट, पॉइंट तो 0,C हो गया, जो कि वो तो खुद से बोलेगा नहीं। तो फॉर्मूले में y माइनस वाई वन क्या है? c m x माइनस 0। तो नोटिस करो, y इज इक्वल टू क्या आ गया? mx प्लस c आ गया ना। यस सर। इसलिए अगर आपको सभी को याद हो, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है कुछ? स्लोप निकालने का तरीका था एक,
कि अगर हमारे को एक लाइन की इक्वेशन से सर स्लोप निकालनी, कंपैरिजन। यस, इसीलिए इस लाइन को बोला जाता है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म। क्या बोला जाता है? तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब भी स्लोप निकालने की बात आती है तो हम लिखते हैं कंपेयर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? याद आया कुछ? सर हाँ, बट हम इस वाली इक्वेशन से क्यों कंपेयर करते हैं, वो जो x वाली है उससे क्यों नहीं करते? उसमें दीदी फिर ब्रैकेट में x माइनस डी और x को कोफिशिएंट थोड़ी ना पता चलेगा हमें। इसमें तो देखो देखो नोटिस करो, ये तो यहाँ पे वो है ना, तब भी स्लोप तो देखो यही रहेगी। लो चलो इससे कर लो कंपेयर, बात वही है। देखो अगर नोटिस करो ये x माइनस डी है, यस क्योंकि सर। जब आप कंपैरिजन करते भी थे तो कौन सा आप कांस्टेंट को फोकस करते थे? तो ये एम एक्स माइनस एम डी हो गया। लो नहीं समझे? तब भी x का कोफिशिएंट क्या है? तब भी हम ए और बी लेते थे। हाँ, और इससे हमारे को ये पता नहीं चलता इसके अंदर स्लोप मर जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए x का कोफिशिएंट हमेशा स्लोप कहलाएगी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये क्लियर है पर तो इसके ऊपर एक एग्जांपल करूं यस सर। तो बेटर होगा कि एक एग्जांपल उसने कुछ इस तरीके से बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose whose y-intercept is intersect, इंटरसेक्ट बोले बात एक ही है, इंटरसेक्ट इज 5 एंड स्लोप इज माइनस के 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट आराम से सोच के बोलो, सभी बोलो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट क्या रहेगा? 0,5। 0,5। क्लियर है? बोलो हाँ। एंड अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आंसर डायरेक्ट बोल दोगे आप कि -1/2 x और c की जगह 5 डाल दिया, तो 2y इज इक्वल टू -x+5 और x को धर लिया। ये तो क्लियर है, पर हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, बात समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में जो रटना था वो हमने रट लिया है, अब तो बनाना है ऑन द स्पॉट। और स्लोप क्या है बोलो? यानी m क्या है? -1/2। तो आप ऑन द स्पॉट फॉर्मूला लिखो, पहले मेन फॉर्मूला लिखो जो लंबे समय तक सभी जगहों पे काम आएगा आगे की क्लासेस में भी। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे को पॉइंट्स पता हो और स्लोप पता हो, कोई भी एक जना बोलो। y -1 equals to m x plus x1। यस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 क्या आएगा? बोलो ना। 5 y -5। -1/2 x माइनस 0 और 2y माइनस 10 इज इक्वल टू -x, और x को जब लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये रहेगा 10 के बराबर। आया समझ? बोलो हाँ। आया आया आया। यस सर। यस सर। इजी। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। ओके।